इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपने गूगल एड्स अकाउंट का कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं, वो भी बिना कैंपेन क्रिएट किए। साथ ही साथ हम लोग बिलिंग सेटअप के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर देते हैं बिलिंग सेटअप के टाइम पर, और बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है पेमेंट रिलेटेड इश्यूज में। तो उस इशू को भी हम लोग यहाँ पर एड्रेस करेंगे, जिससे आपको अकाउंट बनाने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है। तो चलिए गूगल एड्स का अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप google.com पर सर्च करेंगे गूगल एड्स। जब आप गूगल एड्स सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा, जहां पर लिखा होगा business.google.com और बाद में लिखा होगा गूगल एड्स। हमको यहाँ पर क्लिक करना है। हो सकता है कि जब आप सर्च करें तो वहां पर आपको गूगल एड्स का एड भी दिख जाए, तो आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अगर आपको ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता या आपको समझ में नहीं आता कि मुझे कौन से URL पर क्लिक करना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर ads.google.com लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन पर। तो जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। ये पेज कब खुलकर आएगा? जब ऑलरेडी आपने अपनी जीमेल आईडी पर लॉगिन किया होगा। अगर आपने अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर वो आपको आपकी ईमेल आईडी डालने के लिए पूछेगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी वहां पर डालिए और फिर अपना पासवर्ड डालिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर। जब हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। तो बेसिकली अब गूगल चाहता है कि आप अपना पहला कैंपेन यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। हम गूगल एड्स अकाउंट का सेटअप पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद फिर आपको जब भी कैंपेन बनाना हो, जिस तरीके का कैंपेन बनाना हो वो आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहीं भी ब्लैंक स्पेस पर माउस से क्लिक कर देंगे एक बार। जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे, वो जो पॉपअप आपके सामने खुलकर आया था वो चला जाएगा। अब यहाँ पर गूगल पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, हमें नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे गूगल फर्स्ट कैंपेन बनवाना चाहता है और हम सीधा कंप्लीट अकाउंट सेटअप यहाँ पर करेंगे, देन हम अपना कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है कि या तो आप अपनी वेबसाइट का नाम डालिए या फिर आप यहाँ पर अपना फोन नंबर डालिए। तो हमारे पास वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अभी तैयार नहीं है और आप वेबसाइट नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल दी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपने जो वेबसाइट डाली होगी उस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होगा उसको रीड करेगा और वहां से कुछ कंटेंट को उठाकर यहाँ पर ले आएगा। इस बेस पर गूगल क्या चाहता है कि ये आपसे आपके ऐड बनवाना चाहता है। ये आपकी कीवर्ड रिसर्च में आपकी एड्स बनाने में हेल्प करेगी ये चीज। लेकिन हमको ये सब अभी नहीं करना है, हमको तो कंप्लीट अकाउंट का सेटअप करना है पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये आपसे पूछता है कि आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह या गूगल मर्चेंट, एक अगर आपका ई-कॉमर्स बिजनेस है तो हम लोग वहां पर गूगल मर्चेंट को कनेक्ट करते हैं, वो लिंक कर लीजिए। या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल हो गया, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल हो गई, इनको लिंक कर लीजिए। तो हमें ये सब अभी कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर स्किप पर क्लिक करेंगे। स्किप पर क्लिक करने के बाद ये फिर आपसे गोल वगैरह पूछता है। अभी इनका कुछ काम नहीं है हमें, हम फिर से स्किप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके की कैंपेन बनाना चाहते हो, सर्च कैंपेन बनाना चाहते हैं या वीडियो कैंपेन बनाना चाहते हैं। तो हमारा ये भी कोई काम नहीं है, हम फिर स्किप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली इसने आपको ऑप्शन दिया है लीव कैंपेन क्रिएशन। तो हम लोग लीव कैंपेन क्रिएशन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर ये आपसे अब बिलिंग सेटअप के लिए पूछ रहा है। बिलिंग सेटअप करते समय हमको ध्यान देना है कि हम जिस कंट्री से हैं, हमारा उस वहाँ का जो टाइम जोन है वो, और क्या करेंसी हमारी यूज हो रही है, ये हमारे एकदम करेक्ट हो। बाय डिफॉल्ट आप जिस कंट्री से लॉगिन होते हैं ये वहाँ की करेंसी टाइम जोन ले लेता है। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया, मेरी कंट्री इंडिया ले ली, उसने टाइम जोन यहाँ का ले लिया और जो करेंसी थी वो भी इंडियन रुपीस ले ली है। अगर आप
किसी बाहर की कंट्री के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो इनको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन में से आप चेंज कर सकते हैं कंट्रीज, टाइम जोन और करेंसी। अगर आप किसी बाहर के क्लाइंट के लिए भी काम करते हैं तो भी आप अपने क्लाइंट से एक बार कंफर्म कीजिए कि वहाँ का टाइम जोन क्या है और क्या करेंसी उसको सेट करनी है यहाँ पर। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये फिर से आपको आपकी कंट्री, आपका टाइम जोन बताता है और यहाँ पर ये ऑफर कोड के लिए बोलता है। तो अगर आपके पास कोई ऑफर कोड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर ये आपसे आपकी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा। गूगल एड्स पर हम दो तरीके से पेमेंट प्रोफाइल बना सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास आपकी फर्म का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप वहां पर एज अ इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना नाम और आपका एड्रेस वो पूछता है वो आप कंप्लीट कर देंगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है आप वो डालेंगे, आप अपना नाम डालेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एड्रेस होगा आप उस चीज को वहां पर फिल करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेरी जो प्रोफाइल है ये बनी हुई है और एज अ इंडिविजुअल मैंने यहाँ पर बना रखी है। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी होगी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल का। जैसे मैं चेंज पर क्लिक करता हूँ, चेंज पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरी इंडिविजुअल पहले से बनी थी, तो यहाँ पर ये मुझसे ऑर्गेनाइजेशन वाली प्रोफाइल बनाने के लिए बोल रहा है। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल टाइप में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा एक, कि आप वहाँ पर क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालूंगा, मैं अपना नाम डालूंगा, जिसके नाम पर वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है उसका नाम आएगा। फिर यहाँ पर आपका ये एड्रेस आ जाएगा जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी सिटी, आपका पिन कोड वगैरह डाल के सीधा क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद ये पेमेंट मेथड के लिए पूछता है। पेमेंट मेथड के लिए जब आपसे पूछेगा, यहाँ पर आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पर नेट बैंकिंग का पेमेंट प्रोफाइल सेट है, आप इसको चेंज करेंगे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर पे कर सकते हैं, या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ। बैंक ट्रांसफर मैंने कभी किसी क्लाइंट के लिए भी नहीं किया है और ना मैं खुद अपने लिए भी करता हूँ, तो आप इन दोनों में से किसी ऑप्शन को ले सकते हो। अगर आप गूगल एड्स का ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको जीपे से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर पे विथ नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे हाउ यू पे में, यहाँ पर है आपका ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि गूगल क्या आजकल आपको दो तरीके का ऑप्शन देता है। पहला तो हो गया पोस्ट पे और दूसरा हो गया प्री पे। पोस्ट पेड के अंदर क्या होता है, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो पोस्ट पे वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है वहां पर। तो पोस्ट पे में क्या होगा कि आप एक अमाउंट सेट कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि 5,000 10,000 रुपए, तो गूगल उस हिसाब से आपके एड्स रन करना स्टार्ट कर देगा और ये पैसे बाद में आपके क्रेडिट कार्ड से काटता रहेगा अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। और जैसे कि मैंने नेट बैंकिंग यूज किया था तो मेरा प्री पे वाला एक्टिव है, पोस्ट पे वाला मेरा एक्टिव ही नहीं है, मैं उस पर क्लिक ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब दिक्कत ये आती है कि कुछ क्लाइंट्स के साथ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड लगाया, पोस्ट पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अपना अमाउंट डाला और पेमेंट कर दी। अब उसके बाद उनका एड्स चल रहे हैं और गूगल बाद में पीछे से क्रेडिट कार्ड से पैसे काटता रहता है, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे एड्स कम के चले हैं, गूगल ने ज़्यादा पैसे काट लिए। तो इस तरीके के कंफ्यूजन से बचने के लिए आप हमेशा प्री पे यूज़ कीजिए यहाँ पर। ओके, प्री पे में क्या होगा, जैसे आपको 40,000 का ऐड चलाना है, आपने 40,000 रुपये ऐड किया अपने अकाउंट के अंदर, आप 40,000 का ऐड चला लेंगे। जैसे ही आप 40,000 रुपये आपके खत्म हो जाएंगे आपका ऐड रुक जाएगा, आपको दोबारा पैसे ऐड करने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आप पैसे खत्म होने से पहले दोबारा से बैलेंस ऐड कर देंगे तो आपके एड्स कंटिन्यू चलते रहते हैं यहाँ पर। तो आप प्री पे सेक्शन को ही सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक अमाउंट डालना है, मिनिमम आप 500 रुपीज से रिचार्ज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 500 से कम पैसे डालता हूँ, जैसे 50 रुपीज डाल दिए, तो यहाँ पर मुझे एक अलर्ट भी आ गया, अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 500 रुपीज। तो मैंने मिनिमम 500 रुपीज यहाँ पर डाल दिया और अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। इस केस में क्या होगा, अगर आप यस करेंगे तो गूगल एड्स की टीम की तरफ से, जो उनकी सपोर्ट टीम होती है, वहां से आपको कॉल आएगा और वो आपके अकाउंट सेटअप को और कैंपेन सेटअप कंप्लीट कराने में हेल्प कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आपको उनका सपोर्ट चाहिए तो आप यस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। मैंने नो पर क्लिक किया और मैं सबमिट कर दूंगा। जब भी आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करते हैं तो वहां पर जैसे पेमेंट की जाती है वैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा बैंक है स्टेट बैंक, तो मैंने यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लिया और आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। देन वो आपसे आपकी OTP वगैरह पूछेगा और आपकी पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी। मैं इसको फिलहाल यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इसको सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये मेरा अकाउंट जो है एक्टिवेटेड बताने लगा है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए आप पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो 500 रुपीज़ का या 1000 जो जितने की भी आप पेमेंट करेंगे वो आपके गूगल एड्स अकाउंट में ऐड हो जाएगी और आपका जो बिलिंग सेटअप था वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वहां पर क्रॉस कर दिया और फिर सबमिट किया है, तो मेरा बिलिंग सेटअप अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि मेरा जो अकाउंट है वो बनके तैयार हो चुका है। तो मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे बता रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब ये मुझसे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है। तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन क्या होता है कि गूगल ये कंफर्म करता है कि ये अकाउंट ऑथेंटिक है, मतलब एक अच्छा बिजनेस ओनर या एक ओरिजिनल बिजनेस ओनर ही इस अकाउंट को चला रहा है। क्योंकि आजकल आप जैसे जानते हैं मार्केट में काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड्स होने लगे हैं। तो जब आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पर जाओगे तो वहाँ पर वो आपसे 1-2 सवाल पूछेगा कि ये अकाउंट आप चला रहे हैं या कोई एजेंसी चला रही है। तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिएगा कि आप एजेंसी नहीं है, ये अकाउंट आपका ही है, पेमेंट आप ही करते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए बोलेगा। डॉक्यूमेंट, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनके थ्रू भी वेरीफाई करा सकते हैं। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर वो लिस्ट देगा आपको 4-5 डॉक्यूमेंट्स की, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप फोटो खींचकर और आप अपलोड करेंगे यहाँ पर, तो वो वेरीफाई कर देता है। विदिन 24 आवर्स जो है वो वेरीफाई हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आती अगर आपका बिजनेस ऑथेंटिक है तो। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर जैसे हमने क्लिक किया, अब ये हमसे यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछने लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इज योर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद हु पेज योर एड्स, तो आप कर देंगे येस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली। ओके, इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसने मुझसे फिलहाल एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको मांगे, या हो सकता है जब आप क्रिएट करो तो आपको ये कन्वर्जन कोड वगैरह डालने के लिए ऑप्शन दे। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर गूगल एड्स का जो लोगो है उसके बगल में ये जो 3 लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन दिखाई देगा। तो अगर वो क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है तो सिंपली आप उस क्रॉस के साइन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप वापस इस अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, अब अगर यहाँ पर आपका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, अगर मैं यहाँ पर नया कैंपेन बनाने की कोशिश करूँ न्यू कैंपेन पर क्लिक करके, तो ये मुझसे इस तरीके का ऑप्शन पूछने लगता है कि भाई आप अपने बिजनेस का नाम डालो। तो हम लोग इसको यहाँ पर स्किप कर देंगे। अब ये मुझसे यहाँ पर प्रॉपर जो कैंपेन हम बना सकते हैं इस तरीके का हमको ऑप्शन देता है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि आप गूगल एड्स के अंदर अलग अलग तरीके के कैंपेन कैसे बना सकते हैं। कैंपेन का सही तरीके से सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि कैंपेन तो सेटअप करते हैं लेकिन सही कीवर्ड्स को नहीं लेते या सही मैच टाइप में नहीं लेते। ये सब टेक्निकल टर्म होते हैं। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखेंगे आपको ये क्लियरिटी वहां पर मिलती रहेगी। तो इन चीज़ों को सही तरीके से सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक स्टेप्स में ही कुछ गलती हो जाए तो आप चाहे जितने अच्छे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे जितनी आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, आपको वहाँ पर लीड्स या कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले समय पर वीडियोस मिलते रहें। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ। क्रॉस कर गया। अब यहाँ पर आपको बिलिंग सेटअप आपका कंप्लीट करना है, जैसे कि मैंने नहीं किया था। तो आप बिलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और बिलिंग सेटअप पर क्लिक करेंगे।
बिलिंग सेटअप पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट रहेगा, यहाँ पर देखिए अभी 00 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट पेमेंट 500 रुपीज दिखाई दे रही है जो कि पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग ही रहेगी, कंफर्म तो होगी नहीं क्योंकि मैंने पेमेंट यहाँ पर नहीं की है। यहाँ पर ऐड फंड करके आप यहाँ पर अपनी पेमेंट को ऐड करके कंटिन्यू कीजिएगा। देन हम लोग फिर कैंपेन्स कैसे बनाते हैं गूगल एड्स पर ये अगले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको समय पर मिलते रहें।